देखिए, ये जो घटना है, इस घटना के संबंध में एसडीपीओ सदर साहब यहाँ पर हैं। इन्होंने आप लोगों को ब्रीफ किया है और जो घटना स्थल है वहाँ से वैशाली एसपी साहब ने भी ब्रीफ किया है। पर आप में से कई लोगों की ये कॉल और मैसेजेस आ रहे थे कि व्यवस्थित एक प्रेस ब्रीफ जारी कर दी जाए, जिसके लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि आज दिनांक 3 जुलाई को हम लोगों को एक सूचना मिली थी। ये गैंग है वो किसी बड़ी घटना को कारित करने के लिए जगह पर इकट्ठा होता है। ये जो गैंग है ये लगभग पूरे जून महीने में मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर, इन 3 जिलों में इन लोगों ने 1 दर्जन के आसपास घटनाएं कारित की हैं। इनमें से कई घटनाओं में हम लोगों के पास रिकवरीज हैं, कई घटनाओं में हम लोगों के पास डिटेक्शन है, अरेस्टिंग भी है इस गैंग के लोगों की, और कुछ वीडियोज भी ऐसे हैं जिसमें हथियार के साथ इकट्ठे होकर कुछ योजना कार्य करते हुए इस तरह की फोटोज और वीडियोज भी हम लोगों के पास हैं। समस्तीपुर पुलिस, वैशाली पुलिस, मुजफ्फरपुर पुलिस, एसटीएफ सभी लोग इन लोगों को अपराध पर नियंत्रण की दृष्टि से काम कर रहे थे। उसी सिलसिले में एसडीपीओ सदर 1 के नेतृत्व में ये एक छापामारी दल का गठन किया गया था। जब हम लोगों ने आसूचना संग्रह किया तो इससे ये जानकारी मिली कि जो हम लोगों का बंगरा थाना है उस थाना क्षेत्र में ये लोग एकत्रित हैं। वहां पर जब घेराबंदी की गई, जैसा आपको पता है कि जो नून नदी है वो समस्तीपुर और वैशाली जिले की सीमा का निर्धारण करती है, और उसी दौड़ भाग में ये लोग उस नदी के उस पार चले गए। इसमें घटना स्थल जो है वो वैशाली जिले में अभी वर्तमान में पड़ रहा है। इसकी प्राथमिकी वैशाली जिले में ही दर्ज की जा रही है। इनमें अपराधियों की तरफ से कुल मिलाकर 5 राउंड फायरिंग की गई थी। इनके पास से 2 देशी पिस्तौल, 5 जिंदा गोली, 1 फायर खोखा, 1 अपाचे मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल वहां से बरामद हुए। इसमें से 2 अपराधी जो हैं ये पकड़े गए हैं और 2 अपराधी वहां से भागने में कामयाब हुए हैं। उन लोगों की धरपकड़ के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये घटना जो बलिगांव थाना अंतर्गत ग्राम नेवड़न बहियार में हुई है। जो अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं इनका नाम अमन कुमार है, और जो दूसरे अपराधकर्मी हैं उनका नाम लक्ष्मी कुमार है। अमन कुमार समस्तीपुर जिला अंतर्गत चकमेसी थाना के रहने वाले हैं। अमन कुमार पर कुल मिलाकर अभी तक 14 केसों का आपराधिक इतिहास हम लोगों को मिला है। इन 14 कांडों में कई कांड वर्ष 2026 के हैं। वर्ष 2026 में जो इन पर कांड दर्ज हुए हैं उनमें चकमेसी थाना कांड संख्या 112-26, मुसहरी थाना कांड संख्या 234-26, ये भी लूट का कांड है। बोचहा थाना कांड संख्या 168-26, जिसमें गोली जिस व्यक्ति को मारी गई थी उसका देहांत भी हो गया। बोचहा थाना मुजफ्फरपुर कांड संख्या 122-26, मुशहरी थाना मुजफ्फरपुर कांड संख्या 261-25, ताजपुर थाना कांड संख्या 151-26, ताजपुर थाना कांड संख्या 131-26 और वैनी थाना कांड संख्या 76-26 दर्ज हुए। इसी प्रकार जो दूसरे अपराधकर्मी हैं लक्ष्मी कुमार, इन पर अभी तक कुल 8 कांडों का आपराधिक इतिहास हम लोगों के पास है। ये आपराधिक इतिहास हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं। इसमें वैशाली जिले का आपराधिक इतिहास भी अभी हम लोगों को अप्राप्त है। उसको प्राप्त कर इसमें समाहित करते हुए आप लोगों के साथ हम लोग इस आपराधिक इतिहास को शेयर कर रहे हैं। अपराधियों द्वारा की गई फायरिंग के जवाब में जो हमारी पुलिस टीम है, जो एसटीएफ की टीम है, लोकल पुलिस की टीम है और डीआईयू की टीम है, इनके द्वारा भी आत्मसंयम रखते हुए आत्मरक्षार्थ 2 राउंड की फायरिंग की गई है। इसमें से एक नियंत्रित फायरिंग एक अपराधकर्मी अमन कुमार के दाहिने पैर में लगी है। मैं हॉस्पिटल में स्वयं इन लोगों से मिलकर आया हूँ, अभी वो सुरक्षित हैं। दूसरी जो चोट लगी है वो जो लक्ष्मी कुमार है, पिता गगन सैनी, ये वहां से भाग रहे थे और चूंकि वहां का टेरेन ऐसा है कि इनके पैर में फ्रैक्चर आया है, पर इनका भी इलाज नहीं करा दिया गया और भविष्य में जहां पर भी आवश्यकता होगी हम लोग इलाज के लिए इनको भेजेंगे। वैशाली जिला अंतर्गत इस घटना पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। इस घटना के संबंध में आप लोगों को अवगत कराना है कि लगभग पिछले 15 दिन में और भी कई जगहों पर ये जो गैंग है इसमें 10 से अधिक लोग हैं। सब युवा लोग हैं, हथियार रखते हैं, आमतौर पर घरों में नहीं रह रहे थे, घर के बाहर रह रहे थे, दियरा एरिया में, नदी किनारे, इसलिए हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी इन लोगों को पकड़ने में। जिस टीम ने इन लोगों को पकड़ा है और इस साहसिक अभियान को अंजाम दिया है उसको हम लोग पुरस्कृत भी कर रहे हैं, और इस टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मियों की हम लोग यहाँ से प्रशंसा हेतु और प्रशस्ति हेतु प्रस्ताव भी भेजेंगे। इसी घटना के आलोक में आप लोगों को जानकारी होगी कि ताजपुर थाना अंतर्गत और जो वैनी थाना अंतर्गत घटनाएं हुई थी उसमें आज ही एसडीपीओ साहब ने कल एक गिरफ्तारी हुई थी, उसके संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आप लोगों को बताया था। इसमें धनराज सैनी गिरफ्तार हुए थे और जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लूटा गया था ताजपुर थाना से वो बरामद हुआ था। इसी प्रकार एक और मोबाइल जो लूटा गया था उसको चकमेसी थाना अंतर्गत बरामद किया गया था और वहां भी
इस गैंग के जो 4 सदस्य थे, राहुल कुमार, विकास कुमार, विशाल कुमार और मोहम्मद अमन, इन चारों को गिरफ्तार किया गया था 17 जून को। तो इस प्रकार ये जो गैंग है, इस पर डेडिकेटेड काम हम लोगों ने पिछले 1 हफ्ते में किया है और अभी तक इस गैंग के 7 लोगों को तो हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं और हम लोगों को आशा है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग बाकी जो गैंग मेंबर्स हैं उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। और इस गैंग के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो संभवतः इस घटनाक्रम में जिला छोड़कर भागे होंगे, तो जो सीमावर्ती जिले हैं और जगह हैं उन पुलिस की टीम के साथ भी, वहां के पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ भी हम लोग समन्वय स्थापित कर रहे हैं कि भविष्य में इस गैंग के द्वारा ऐसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम न दिया जा सके। कितने बजे ये घटना है? ये 2 से 2:30 बजे के बीच की घटना है, दिन की घटना है। वहाँ आसपास गाँव भी है, आप में से कई लोग उस घटना स्थल पर स्वयं गए थे और मीडिया भी वहाँ पर मौजूद था। और जिस टीम ने किया, उस टीम ने काफी देर तक इन लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए लोगों से कहा भी। 2 लोग वहां से भाग गए और उनकी तरफ से जो फायरिंग की गई, उसी की जवाबी कार्रवाई में ये एनकाउंटर हुआ है। भागने वाले की पहचान? हाँ, भागने वाले की पहचान हुई है। 2 अभियुक्त हैं, बट अभी हम लोग उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं एंड वी आर पॉजिटिवली होपफुल कि हम लोग उनको 2 से 3 दिनों में गिरफ्तार कर लेंगे। जिले के हैं या सिर्फ बाकी? अब ये तो बताना ठीक नहीं है, बट जो इनका गैंग है ये समस्तीपुर जिला अंतर्गत चकमेसी थाना के कुछ लोग हैं, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत 2 थाने ही हैं जहाँ 2 थाना क्षेत्रों के लोग हैं, और जो हमारे जिले से मिलती हुई सीमा का वैशाली जिला है, वहाँ के भी कुछ लोग इनके गैंग में शामिल हैं। थैंक यू।